डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आपके अपने चैनल एफडी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एवं बट्टा के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जो मूल्य किसी वस्तु पर लिखा होता है उसे हम उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। यानी कोई भी चीज हम अगर खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु पर, जो वस्तु खरीदते हैं उसके जो उसका कीमत जो लिखा रहता है उसी को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। फिर उसके बाद आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? हम कोई भी मार्केट में जो सामान खरीदने जाते हैं तो उस खरीदने जाते हैं तो वह मूल्य जो है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वही उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसे हम लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। उसके बाद आता है ऊपर व्यय। ऊपर व्यय किसे कहते हैं? तो देखो, किसी व्यापारी को किसी वस्तु के क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो व्यय वहन करना पड़ता है उसे ऊपर व्यय कहते हैं। जैसे कि जब हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु के कीमत के अतिरिक्त जो धन का हम वहन करते हैं वही उस वस्तु का ऊपर व्यय कहलाता है। देखो भैया, इसके पहले हम ऊपर व्यय पढ़े। अब ऊपर व्यय के बाद आता है लाभ। लाभ किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में हमें लाभ होता है। यानी जब हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसमें भैया जो वस्तु खरीदते हैं, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको जब बेचते हैं तो जितने मूल्य में खरीदे रहते हैं उससे अधिक मूल्य में जब हम वस्तुओं को बेचते हैं तो बेचने पर उससे हमें जो धन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। उसके बाद है हानि। हानि किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में हमें हानि होता है। तो इसमें जैसे कोई भी वस्तु हम खरीदे तो उसको खरीदने के बाद उससे कम दाम में उस वस्तु को जब हम बेचते हैं तो उससे हमें हानि प्राप्त होता है। उसके बाद है बट्टा या छूट। बट्टा या छूट किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दुकानदार द्वारा ग्राहक को जो छूट दी जाती है उसे बट्टा या छूट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद शेष धनराशि पर y% की छूट दी जाए तो x% तथा y% को क्रमिक बट्टा कहते हैं। जैसे हम कोई भी वस्तु हमारे पास है, उसका अंकित मूल्य दिया गया है, उससे पहले हम x% डिस्काउंट किए और उसके बाद जो धनराशि बची उसमें भी हम y% डिस्काउंट किए। उसके बाद जब हम वस्तुओं को बेचते हैं तो x% और y% वही उस वस्तु का क्रमिक बट्टा कहलाता है। तो इसके बाद देखो, हम इसके बारे में पढ़ते हैं बट्टा या छूट। बट्टा और छूट हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर ही निकाली जाती है और जब कोई वस्तु अगर अंकित मूल्य पर दिया है उसमें कोई भी बट्टा या छूट ना दिया जाए वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हम इसके बाद लाभ हानि एवं बट्टा के बारे में इसके सूत्र का वर्णन करेंगे। जैसे पहला फार्मूला है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और देखो, जब क्वेश्चन में लाभ और विक्रय मूल्य दिया है
तब हम लगाएंगे क्रय मूल्य, तब उसमें क्रय मूल्य पूछेगा, तब क्रय मूल्य बराबर होगा, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर, और लाभ और क्रय मूल्य दिया रहे तब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ धन क्रय मूल्य। देखो इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूले आए हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर इधर क्रय मूल्य को हम इधर कर दिए, इधर ऋणात्मक था, इधर आया धनात्मक हुआ, और लाभ को इधर ले गए, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हुआ। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य इसी की सहायता से जाती है, इधर हम विक्रय मूल्य को रहने दिए और लाभ इधर था, माइनस क्रय मूल्य इधर था, इसको हम इधर लेके आए तो प्लस क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ धन क्रय मूल्य। फिर इसके बाद है हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसकी सहायता से दो सूत्र हम और प्राप्त करेंगे। जैसे क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। और अगर इसमें विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। फिर इसके बाद आता है अगला फार्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। फिर इसके बाद अगला फार्मूला है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। फिर इसके बाद अगला फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत, 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब ये इसके बाद था अगला फार्मूला विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा न 100। फिर उसके बाद अगला फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और पूरे का बटा 100 धन लाभ प्रतिशत। अगला फार्मूला है हमारा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। और अगला फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे में लाभ प्रतिशत का अंतर गुणे 100।
अगला फार्मूला है फिर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर गुणे 100 पूरे का बटा लाभ प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत। अगला फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर गुणे 100 बटे में हानि प्रतिशत का अंतर। अगला फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत पूरे का बटा 100। फिर हमारा अगला फार्मूला है अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 पूरे का बटा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। फिर अगला फार्मूला है बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य का प्रतिशत। फिर अगला फार्मूला है अंकित मूल्य बराबर बचत का अंतर गुणे 100 बटे में प्रतिशत बट्टा का अंतर। देखिए भैया इधर लाभ पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है मोहन 50 किलोग्राम चावल 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 30 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार के चावल के मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो इसे कितना रुपए की हानि हुई। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या दिया है, देखो क्रय मूल्य बराबर देखो सबसे पहले 50 किलोग्राम चावल कितने के रेशियो से खरीदा, 25 रुपए की दर से। 50 किलोग्राम चावल 25 रुपए की दर से खरीदा और 30 किलोग्राम चावल 20 रुपए की दर से खरीदा। तो ये हमारा इसको हम गुणा करके जोड़ेंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। देखो इधर 25 पंचे 125 और इधर एक जीरो है तो इसको लिख लेंगे। फिर इधर एक और दो जीरो लिख लेंगे, 3 दूना 6। इसको हम जोड़ेंगे 12 6 18, 1850 रुपए क्रय मूल्य आया। अब देखो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है, 22 रुपए की दर से इसे बेचा है तो पूरा चावल कितना है 50 किलोग्राम ये खरीदा है और 30 किलोग्राम है 80 किलोग्राम चावल खरीदा है तो 80 किलोग्राम जो चावल बेचेंगे किसकी दर से, 22 रुपए की दर से। तो इधर विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, एक जीरो हम पहले लिख लेंगे, 8 गुना 16 की 6, 8 गुना 16 एक 17, 1760 रुपए में चावल को बेचा गया और 1850 रुपए में खरीदा गया तो हानि प्राप्त हुआ। तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है 1850 और विक्रय मूल्य 1760। इकाई अंक 0, दहाई अंक 0 तो 0 लिखेंगे और इधर दहाई अंक 5 यहाँ 6, एक उधार लेके आएंगे 15, 15 में से 6 निकाले 9 आया और यहाँ पर 7 बचा है, 7 में 7 निकालेंगे 0 और 1 में से 1 निकालेंगे 0। 90 रुपए की हानि पर बेचा गया, यही हमारा आंसर हुआ। देखो भैया इधर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, महेश 30 किलोग्राम गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम गेहूं 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और 35 किलोग्राम गेहूं 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा और शेष गेहूं 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो बताइए महेश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर देखो सबसे पहले 30 किलोग्राम गेहूं खरीदा है, 30 किलोग्राम गेहूं किस रेशियो से खरीदा है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो हम 30 किलोग्राम का गेहूं का दाम ज्ञात कर लेंगे। फिर इसमें 20 किलोग्राम गेहूं 18 रुपए की दर से, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। 20 किलोग्राम गेहूं किस रेशियो से खरीदा है, 18 रुपए की दर से। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, पहले इनका इन दोनों का गुणा करके जोड़ेंगे। तो इधर भी एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, 2 जीरो हो गया, 3 दूना 6 आ गया। फिर इधर एक जीरो है तो एक जीरो लिख लेंगे, 18 दूना 36 आ गया। अब इनको हम जोड़ देंगे
तो ये आएगा भैया इधर इकाई अंक 0, यहाँ 0, 0 हो गया, दहाई अंक 0, यहाँ 6, 6 आ गया, सैकड़ांक अंक 6, यहाँ 3, 6 3 9। तो क्रय मूल्य हमारा आया 960 रुपए। अब देखो विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य बराबर, देखो विक्रय मूल्य 35 किलोग्राम गेहूं जो है 25 रुपए की दर से बेच रहा है, तो 35 गुणे 25 कर देंगे, फिर शेष गेहूं, तो पूरा गेहूं कितना है 30 किलोग्राम में खरीदे थे और 20 किलोग्राम में 50 किलोग्राम गेहूं खरीदा गया था, तो 35 किलोग्राम 50 किलोग्राम बेचेंगे, इधर पहले 35 किलोग्राम गेहूं जो है 25 की दर से बेचे, तो 50 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा 15 किलोग्राम हमारा शेष गेहूं बचा, उसको कितने रुपए की दर से बेचा जा रहा है, 19 रुपए की दर से बेचा जा रहा है। और इधर भैया इसका हम गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 की यहाँ 75, 75 में 12 जोड़ेंगे आ जाएगा 87, 875 ही आया। और इधर भी ये इसका गुणा कर देंगे, 15 नवैया 135 की 5 और इधर 5 हासिल 13, फिर 15 के 15, 15 10 25 3 28, 285 रुपए आया। अब जोड़ देंगे, इधर 5 में 5 जोड़े 10 की 0, 8 7 15, 8 7 15, एक हासिल 16 की 6 हासिल 1, 8 2 10 1 11। विक्रय मूल्य आया 1160 रुपए। तो इसमें हमको लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य 960 रुपए आया है और विक्रय मूल्य 1160 रुपए आया है, तो लाभ प्राप्त हो रहा है। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 1160 और क्रय मूल्य 960। इधर इकाई में से इकाई का अंक हटाएंगे, 0 में से 0 घटाए 0, दहाई का अंक 6 है, यहाँ भी 6 है, 0 आ गया। सैकड़ा का अंक 1 है, यहाँ 9 है, तो इधर 11 11 में से 9 निकाले 2 आया। लाभ हमारा आया 200 रुपए। में लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत पूछा है तो होता है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा दिया है कितना 200 रुपए गुणे 100, कितने रुपए में खरीदा गया था क्रय मूल्य 960। इधर भी एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे और इधर 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 गुना 8, 4 चौके 16, फिर 4 से काट देंगे, 4 छन 24, 4 गुना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब गुणा कर देंगे, 25 पंचे 125 बटे 6, भाग करेंगे आएगा 6 गुना 12 और 6 शून्य 0, फिर दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 50, 6 अठे 48, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 6 तेरे 18, 20.83%। यही हमारा लाभ प्रतिशत है, यही हमारा आंसर हुआ। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब को 100 रुपए में खरीद कर 125 रुपए में बेचा तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो इसमें क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया है 100 रुपए और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 125 रुपए। तो देखो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, इसमें हमें लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है 125 और क्रय मूल्य दिया है 100। लाभ हमारा आया है, लाभ हमारा आया है 25 रुपए। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया है एक कुर्सी को 250 रुपए में बेचने पर 40 रुपए का लाभ हुआ, तो बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है।
देखो भैया इधर इसमें देखो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 250 रुपए और लाभ कितना रुपए दिया है, लाभ दिया है 40 रुपए। तो क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इधर भी दिया कितना है, विक्रय मूल्य 250, लाभ कितना है 40, तो क्रय मूल्य कितना आया 210 रुपए। क्रय मूल्य हमारा कितना आया 210, यही हमारा आंसर हुआ। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज 525 रुपए में खरीद कर उसे 75 रुपए लाभ पर बेचा गया, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया इधर दिया है मेज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना रुपए दिया है 525 रुपए और लाभ कितना रुपए दिया है, लाभ दिया है 75 रुपए। तो क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। इधर भैया 525 रुपए क्रय मूल्य है, 75 रुपए लाभ है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 600 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आया 600 रुपए, मेज को जो है 600 रुपए में बेचा गया, यही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पंखा 2250 रुपए में खरीद कर 2175 रुपए में बेचा गया, तो बताइए पंखा कितने रुपए की हानि पर बेचा गया। तो देखो इधर भैया पंखे का क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य कितना रुपए दिया है, क्रय मूल्य दिया है 2250 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 2175 रुपए। क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि प्राप्त होगा। तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 2250 और इधर भी है विक्रय मूल्य कितना है 2175, तो घटा देंगे। इकाई का अंक यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, इधर से एक उधार लाए 10 में से 5 निकाले 5, इधर 4 बचा है, इधर 7, तो 4 में 7 निकलेगा नहीं, एक उधार लाए 14, 14 में से 7 निकाले 7, इधर भी एक है, एक में से 1 निकाले 0 और 2 में से 2 निकाले 0, तो 75 रुपए की हानि पर बेचा गया, यही हमारा आंसर हुआ।